पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, तवहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जलेन शीतले कर्णं तस्मै देवताभिवन्दनम् आरोग्यादि आत्मादिवन्दनं हस्तौ वृक्षादयः मन्त्रोत्स्पाञ्जलिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ जन्नेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्नाति अनाकं महिमानः सचन्दन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रचयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमादि समन्त पर्यन्ताय एकराडति तदप्य श्लोको निगीतो मरुतः परिवेष्टारा मरुतस्य वसंगे आव्यक्तितस्य कामप्रेम विश्वे देवा सवासदिति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुभक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचन्द्रकपाटलाब्धे पुण्यागजाति करवेतलसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे भिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमो नमः श्रीमद्भागवत पुराण देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो गजानन महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो जीण माता की जय हो नवग्रह देवताओं की जय हो राम परिवार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो पुरुषोत्तम बाबा की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः।
श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की और सब काहू को पीर और जिन्हीं पीर सब घरन की बोलो धन्य धन्य रघुवीर। एक बार प्रेम से बोली भागवत भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने इष्ट गुरु गोविंद भगवान की, बाबा कृष्णेश्वरनाथ महादेव की, जीण माता की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। परात्पर पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय
निरतिशयानंद स्वरूप लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण चंद्र सरकार की महती कृपानुकंपा के फलस्वरूप इस आश्रम, इस मंदिर, इस मठ के सर्वोसर्वा सरल सौम्य स्वभाव, अनुभूत एवं अभिव्यक्त के धनी, कर्तृत्व पालक, सुमन संचालक, धर्म प्रतिपालक, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुजी पंडित श्री रामाशंकर तिवारी जी गुरुजी महाराज के पूर्ण संकल्प अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अनवरत चलित इस कथा ज्ञान यज्ञ की आज प्रारंभ दिवस की तृतीय वेला में यहाँ पर उपस्थित सती, सावित्री, गीता, गायत्री, मदालसा, पाला, घोषा, गार्गी के पक्षचिन्हों पर चलने वाली मेरे भारत भूमि की अनुकरणीय, नमनीय, वंदनीय मातृशक्तियाँ, माताएं, बहनें, समाज के अलंकार, परिवार के श्रृंगार, भारत के कर्णधार, भगवत प्रेमी प्यारे सज्जनों, भैया जी, बाबू जी लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ कथा वक्ता, सर्वश्रेष्ठ कथा श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित आवाहित, प्रतिष्ठित, पूजित, नामोच्चारित 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी सुधी कथा श्रोताओं को इस भाव से प्रणाम करता हूँ कि सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। अपनी बहनों में, अपनी माताओं में जानकी मैया का दर्शन करते हुए माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। भैया जी, बाबू जी लोगों में अपने आराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का, श्री राम जी का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। अवध की पावन माटी को प्रणाम करते हुए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने आराध्य महादेव बाबा घुश्मेश्वर नाथ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आइए आज कथा में प्रवेश करें, महात्मा की कथा का रसपान करें हम लोग। इसके पूर्व मन और वाणी का संबंध उस परमपिता परमात्मा के चरणों में बनाने के लिए अपनी जिह्वा को भगवान नाम संकीर्तन से, नारायण नाम संकीर्तन से पवित्र करते हैं। आज की कथा में जुड़ते हैं सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का, नारायण नाम का संकीर्तन हमारे साथ आइए गाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सभी लोग प्रेम से
सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी सरयू किनारे अयोध्या नगरी श्री राम नाम अवतारायण स्वामी राम नाम नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी कृष्ण नाम अवतारायण स्वामी कृष्ण नाम अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो श्री गुरु महाराज की जय हो भगवान की बड़े ही अहेतु की कृपा ऐसा पवित्र शुभ संकल्प अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 108 पोथी पारायण का तो संकल्प लेना मेरी मैया आसान है। 108 ब्राह्मण को बैठा दीजिए, 7 दिन में पोथी पाठ हो जाता है। परंतु 108 भागवत कथा का संकल्प लेना बहुत बड़ी बात है मेरी माँ, मेरी बहन, बहुत बड़ी यज्ञ है ये। एक बार यदि व्यक्ति भागवत कथा सुन लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे वैकुंठ मिल जाता है, उसे भगवान की गोद मिल जाती है। और इस पवित्र भूमि पर जीण माता की पावन प्रांगण में, राधा कृष्ण भगवान के पावन प्रांगण में, भूत भवन भगवान शंकर के इस पवित्र दरबार में 108 भागवत कथा अनवरत चल रही है। हम तो केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस तीर्थ में आए हैं।
ये तीर्थ है, ये धाम है। अयोध्या से अगर हम आए चल करके तो दूसरे अयोध्या में आके पहुंच गए, और यहाँ आने पे पता चला छोटा वृंदावन ये है। सच में छोटा वृंदावन ही है ये, जहाँ पर अनवरत भागवत भागीरथी का अविरल प्रवाह हो रहा है। ऐसी पावन माटी को प्रणाम करते हुए आज कथा में प्रवेश करें। आज महात्म्य की कथा है। जो कथा हम लोग अनवरत सुन रहे हैं, इस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिन की कथा है। तो इस कथा को सुनने का फल क्या होता है, आज इसी फल को हम लोग जानेंगे। इस कथा को सुनने का फल क्या है, इस भागवत कथा की महिमा क्या है। कथा कल से हम लोग सुनेंगे, आज केवल महिमा महात्म्य सुनेंगे। कोई कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करने के पहले उसके परिणाम के विषय में विचार कर लेते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो भागवत कथा सुनने का फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, पहले हम लोग जानेंगे। क्या ये कोई 3 घंटे इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देने वाली बात है, अथवा स्वयं हृदय में उतारने वाली बात है। ये श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना करी, वो 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित किए। महात्म्य के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, किस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं वेद व्यास जी? सच्चिदानंद, जो परमात्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत धन चित धन आनंद। जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो गॉड सत्य है, ट्रुथ है, रियल है। सत्य कौन है? केवल ईश्वर सत्य है। वेद भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ईश्वर ही सत्य है, वो परमात्मा ही सत्य है। बाकी ये संसार सब मिथ्या है, झूठा है, सत्य कुछ भी नहीं ईश्वर के अतिरिक्त। इसीलिए तो इसको संसार कहते हैं। जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ संसार है। संसार का मतलब संसरत इति संसारः, जो हमारे हाथों से निरंतर सरकता हुआ, फिसलता हुआ चला जा रहा है, वही संसार है महाराज। हम बचपना से कब युवावस्था में आए, बचपना हमारे हाथ से सरक गया। युवावस्था से कब हम प्रौढ़ावस्था में चले गए, युवावस्था हमारे हाथ से सरक गई। और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में हम कब चले गए, पता नहीं चला। कोई ये तारीख नहीं बता सकता है कि मैं इस तारीख में वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बचपना हमारे हाथ से सरक गया, फिसल गया, नहीं संभाल पाए, क्योंकि सत्य ही नहीं है बचपना। युवावस्था हम नहीं संभाल पाए, क्योंकि युवावस्था भी सत्य नहीं है। वृद्धावस्था में आ गए, वृद्धावस्था भी हमेशा हमारी बनी नहीं रहेगी। ये भी एक न एक दिन पांच भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। तो फिर महाराज सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ईश्वर सत्य है। और कैसा है वो ईश्वर जिसकी स्तुति, जिसकी प्रार्थना वेद व्यास भगवान कर रहे हैं? वो ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत है,
वो सत्य है, ईश्वर तो रहता कहाँ है। दूसरा शब्द चित, सत धन चित धन आनंद, वो परमात्मा हमारे चित्त में रहता है, हमारे अंतःकरण में रहता है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे इसी मन में रहता है, इसी हृदय में रहता है। और कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत है, हमारे चित्त में रहता है और आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदान करने वाला है। प्रश्न होता है, यदि वो ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, आनंद प्रदान करने वाला है, तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, दुखी हम क्यों हो जाते हैं? आगे बताए हैं दुखी क्यों होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, जिसके संकल्प लेने मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना हो जाती है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं, तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप माने पीड़ा, दुख। तीन प्रकार के दुख हमारे आपके जीवन में हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को जो नष्ट कर देता है, जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो भगवान, इन तीनों तापों को, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों का जो विनाश कर देता है। तापत्रय विनाशाय। दैहिक ताप क्या है? शरीर में कोई आदि व्याधि हो जाए, दैहिक ताप है। दैविक ताप, ईश्वर के द्वारा कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसके द्वारा हमें क्षति हो, दैवीय ताप। भौतिक ताप, हमारे द्वारा ही विकसित निर्मित किए गए संसाधनों से हमें प्राप्त होने वाला दुख, ये भौतिक ताप है। उदाहरण से समझें, हम अपनी सुविधा के लिए बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, और उसी बिजली का करंट कभी ऐसा आ जाए कि जिसको छूने से हमारा प्राण चला जाए, ये भौतिक ताप है। ये हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए आविष्कारों से मिलने वाला जो दुख है, हमारी सुविधा, हमारे सुख को जो दुख में परिवर्तित कर देता है, ये भौतिक ताप। इन तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय। कौन है वो फिर? तो वेद व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णाय, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, माखन चोर हैं, टेढ़ी टांग वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो इन्हें करना क्या चाहिए? वयम मने हम सबको मिल करके, नुमः नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किए हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही परिव्राजक संत हो गए। वेद व्यास जी के यहाँ इनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने को चले गए। एक क्षण भी घर में नहीं रुके, संसार की सुख सुविधाओं का एक क्षण भी उपभोग नहीं किए। ऐसे परिव्राजक श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जो नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में
स्थित है। उस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि 88,000 ऋषि, क्यों आचार्य जी 88,000 ऋषि किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सत्संग के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। और ये 2-4-10 दिन के लिए नहीं है इकट्ठे हुए, 1000 वर्ष के सत्संग सत्र में इकट्ठे हुए हैं। सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता हैं और सूत जी महाराज प्रधान वक्ता हैं। मुख्य श्रोता सौनक जी और मुख्य वक्ता सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपके पास गुरु महाराज के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान रूपी वो प्रकाश है जो गहनतम अंधकार को दूर कर देता है। जिस अज्ञान रूपी गहन अंधकार को हजारों सूर्य नहीं दूर कर पाते हैं, उस अज्ञान रूपी अंधकार को आपका ये जो गुरु प्रदत्त ज्ञान है ये दूर कर देगा। इसलिए महाराज आप कृपा करके सूताख्याहि कथा सारम, हे सूत जी महाराज आप हमें कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार तत्व सुनाइए, गूढ़ तत्व सुनाइए। पूरी कथा सुनने का समय नहीं है। किसके पास? सौनक जी के पास। नहीं, सौनक जी के पास तो समय है ही। सौनक जी महाराज कलयुग के प्राणियों को दृष्टिगत रखते हुए ये बात कह रहे हैं कि आने वाला युग कलयुग है और कलयुग में प्राणियों के पास, मनुष्य के पास समय नहीं है। तो कोई कथा का सार तत्व तो सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसायन का काम करे। रसायन अर्थात जो मात्रा में कम हो परंतु औषधि के रूप में बहुत ज्यादा काम करे। बुखार हमें 104 डिग्री मान लो है और डोलो की 650 mg छोटी सी टैबलेट खा लिए, हम आराम मिल गया। लेकिन बुखार है और बुखार को दूर करने के लिए 1 किलो चावल खा जाएं, वो भी सफेद रंग का होता है, तो क्या बुखार दूर होगा? कभी नहीं। तो दवा जैसे रसायन है वैसे ही सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं कि कथा सारम, ऐसी कथा का सार तत्व सुनाइए जो हमारे कानों में रसायन का काम करे। तब सूत जी कहते हैं, सौनक जी सावधान तया शृणु, आप सावधान होकर के सुनिए। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसे कथा का सार तत्व सुनाऊंगा जिसको सुन करके सारी बीमारी दूर हो जाएगी, संपूर्ण समस्या का समाधान 7 दिन में हो जाएगा। Only on 7 days और प्रॉब्लम इज सॉल्व। बोलो राधे राधे। कहते हैं कि ये भागवत कथा सुनने के लिए सबको न तो समय मिलता है न सब सुन पाते हैं। सुन कौन पाता है भागवत कथा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब प्राणी के, मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, तब उसे भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक जन्म का पुण्योदय नहीं है मेरी माँ, बहुत जन्मों का। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का पुण्योदय हुआ है मेरी बहन, तब आप सब लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आज बैठे हैं।
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा तब भागवतम लभेत, भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। महाराज इतनी जोरदार कथा है, जी हाँ, कि इतनी मंगलमयी कथा है कि देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। अरे महाराज, ये कैसे देवता भागवत कथा नहीं सुनने को पाएंगे तो कौन सुनने को पाएगा? बोले हाँ, सच में देवता के लिए दुर्लभ है ये कथा। कैसे? जब परीक्षित जी को साप लगा कि आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी और परीक्षित अधोगामी हो जाएंगे, तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यही भागवत कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए थे। उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता स्वर्ग लोक से आए थे। बोले महाराज, ये अमृत है, इसे परीक्षित को पिला दो। क्यों? हमने सुना है कि सर्प इन्हें काटेगा, सांप इन्हें काटेगा और ये मर जाएंगे। तो जब इनको आप अमृत पिला दोगे तो सर्प दंश का भय समाप्त हो जाएगा। सांप यदि इन्हें काटा भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवताओं